देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल कारोबार से जुड़ी सब्सिडरी कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स यानी RRVL अपने ज्यादातर FMCG ब्रांड्स को RCPL में ट्रांसफर करने वाली है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी RCPL की स्थापना RRVL की ओर से FMCG सब्सिडरी के रूप में की गई थी। ट्रांसफर हो रहे ब्रांड्स में कैंपा समेत और भी कई सारे नाम शामिल हैं। इस कदम के जरिए कंपनी की FMCG कारोबार पर फोकस बढ़ाकर विस्तार करने की योजना है, जिसके तहत इक्विटी और कर्ज के जरिए RRVL की ओर से RCPL में 3,900 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। साथ ही RCPL की कैंपा ब्रांड के लिए 4 से 5 एक्सक्लूसिव बॉटलिंग प्लांट्स लगाने की भी योजना है। 16 सितंबर को RL के शेयर में मामूली कमजोरी के साथ 2,944 रुपए 35 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, ऑटो एंसिलरी कंपनी लुमेक्स ऑटो ने ग्रीन फ्यूल एनर्जी सोल्यूशन नाम की कंपनी में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। बता दें कि ग्रीन फ्यूल एनर्जी को हाई प्रेशर फ्यूल डिलीवरी और स्टोरेज सिस्टम की सप्लाई में महारत हासिल है और इस अधिग्रहण के जरिए लुमेक्स ऑटो की तेजी से ग्रोथ वाले CNG और हाइड्रोजन एप्लीकेशन समेत ग्रीन और वैकल्पिक ईंधन के क्षेत्र में एंट्री हो गई है। CNG वाहनों की बढ़ती डिमांड के मद्देनजर ग्राहकों को प्रोडक्ट सप्लाई करने की कंपनी की योजना है। 16 सितंबर को लुमेक्स ऑटो के शेयर में 10% से ज्यादा की तेजी के साथ 573 रुपए 35 पैसे पर कारोबारी सत्र की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने आसूस इंडिया के साथ MOU यानी करार किया है। ये करार कंपनी की सब्सिडरी पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से किया गया है। ये करार नोटबुक्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया गया है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी कंपनी ने HP इंडिया के साथ इसी तरह का एक करार किया था, जिसकी जानकारी हमने आपको एपिसोड नंबर 143 में दी थी। गौरतलब है कि कंपनी की लेनोवो और एसर के साथ पहले से ही साझेदारी है और इन पार्टनरशिप्स के जरिए कंपनी का तेजी से बढ़ रहे घरेलू IT हार्डवेयर मार्केट में 60% मार्केट शेयर हासिल करने का लक्ष्य है। 16 सितंबर को डिक्सन टेक के शेयर में करीब 7% के बड़े उछाल के साथ 13,925 रुपए के स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, सोमवार 16 सितंबर को इंडिया शेल्टर फाइनेंस के शेयरों में बड़ी ब्लॉक डील हुई। इस ब्लॉक डील के जरिए नेक्सस वेंचर्स 3 और नेक्सस अपॉर्चुनिटी फंड 2 नाम के 2 विदेशी फंड्स ने मिलकर कंपनी की करीब 6% हिस्सेदारी बेची है। कुल 6% हिस्से में से नेक्सस वेंचर्स 3 ने 4.6% हिस्सेदारी 753 रुपए 27 पैसे के औसत भाव पर, वहीं नेक्सस अपॉर्चुनिटी फंड ने 1.35% हिस्सेदारी 752 रुपए 35 पैसे के औसत दाम पर बेची है। दूसरी ओर ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस और गोल्डमैन सैक्स इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो ने मिलाकर कंपनी की 2% हिस्सेदारी खरीदी है। साथ ही पेट्रोनस रिसर्च ने भी करीब 0.5% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी है। 16 सितंबर को इंडिया शेल्टर फाइनेंस के शेयर में करीब 8.5% की कमजोरी के साथ 724 रुपए पर कारोबार का अंत हुआ। हालांकि कारोबार के शुरुआती कुछ मिनटों में शेयर ने 774 रुपए का इंट्राडे हाई भी छुआ था। अगली खबर, मंगलवार 17 सितंबर को टाटा मोटर्स के 1.9 करोड़ शेयरों या 0.4% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई। 970 रुपए के भाव पर हुई इस ब्लॉक डील की वैल्यू 1,758 करोड़ रुपए आंकी गई है। टाटा मोटर्स की ओर से स्टॉक एक्सचेंजेस को दी गई जानकारी के मुताबिक TML सिक्योरिटीज ट्रस्ट ने इस ब्लॉक डील के जरिए करीब 1 करोड़ 14 लाख शेयर बेचे हैं। बता दें कि TML सिक्योरिटीज ट्रस्ट ने ये शेयर फ्रैक्शनल शेयरों के डिस्ट्रीब्यूशन और टैक्स भुगतान के लिए बेचे हैं। जुलाई 2023 में टाटा मोटर्स के DVR शेयरों की कंपनी में मर्जर की घोषणा हुई थी, जिसके मुताबिक कंपनी के DVR शेयरधारकों को अपने हर 10 शेयरों के बदले में टाटा मोटर्स के 7 शेयर मिलेंगे। ये रेशो जुलाई 2023 में ही तय कर दी गई थी और 1 सितंबर 2024 इस विलय की रिकॉर्ड डेट तय की गई थी। इसके बारे में हमने आपको कंपनीनामा के एपिसोड नंबर 140 में जानकारी दी थी। 17 सितंबर को टाटा मोटर्स के शेयर में करीब 1.5% की गिरावट के साथ 975 रुपए पर कारोबारी सत्र की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, लिकर कंपनी ग्लोबल स्पिरिट्स ने इसी हफ्ते दोआब इंडिया क्राफ्ट विस्की नाम की नई विस्की लॉन्च की है। इस तरह कंपनी की तेज रफ्तार से ग्रोथ वाले लग्जरी विस्की सेगमेंट में एंट्री हो गई है। इस विस्की का प्राइस 4,500 से 5,500 रुपए की रेंज में तय होगा। इस सीरीज की पहली रेंज द 6 ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट से प्रेरित होकर बनाई जा रही है। बीते 2 साल में कंपनी ने इंडियन ड्रिंक्स इंडस्ट्री के सेगमेंट्स में कई सारे सेगमेंट्स में कदम रखा है। 17 सितंबर को शेयर में करीब 2% की गिरावट के साथ 1291 रुपए 25 पैसे पर कारोबारी सत्र की समाप्ति हुई। हालांकि कारोबार के शुरुआती कुछ मिनटों में शेयर ने 1369 रुपए 75 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ था।